This is Mountown right here. Mountown is consisted of about a square mile of buildings. मेजर लैंडस इसे मॉथ टाउन कहते हैं। यहाँ मरीन्स ये सीखेंगे कि एक ही जगह तेजी से बदलती हुई हंगामी सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सकता है। That you kind of have to be aware of so that you know what the play of the problem is. जैसा आप सुन रहे हैं मेरे पीछे गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। दो टीम्स के दरमियान ब्लॉक फाइटिंग शुरू हो चुकी है और वो कर रही है कि यहाँ पर छोटा सा एक मॉक टाउन उन्होंने बनाया हो जो लग रहा है जैसे कोई इंसर्जेंट टाउन है या दहशतगर्दों की हाइड आउट है, और दो टीम्स वहाँ घुस के अंदर जाके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए किस तरह से दहशतगर्दों पर काबू पाती हैं। आइए देखते हैं उसको। इस ट्रेनिंग के दौरान जितनी भी शेलिंग या गोलियां आप देखेंगे वो मसनूई हैं, मगर इनके लगने पर आपको तकलीफ ज़रूर महसूस होगी। पीछे येलो स्मोक आपको नज़र आ रहा है, वो देखिए वहाँ पर हो तो पहली टीम दूसरी टीम के ठिकाने पर पहुंच चुकी है और शायद इन पर काबू भी पा ले। इस कार्रवाई के दौरान जिस किसी को भी मसनूई गोली लगेगी वो टीम से आउट हो जाएगा। टीम ए ने टीम बी की चौकी पर कब्जा कर लिया है। जमीन पर हर तरफ बिखरे हुए खाली कारतूस नजर आ रहे हैं जैसे किसी जंगी मैदान में नजर आते हैं, और टीम बी के जख्मी मरीन्स पैरामेडिक्स या तिब्बी इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। We were injured in battle, now we're wounded. टीम बी कोशिश कर रही है कि वो दोबारा अटैक करे। टीम बी ठिकाने के बाहर घेराव बढ़ाते हुए दूसरे अटैक की तैयारी कर रही है। हर टीम में आगे और पीछे दो मरीन्स तैनात किए गए हैं ताकि दरमियान में मौजूद मरीन्स को बचाते हुए अटैक किया जाए। दो टीम्स आपस में फुल फाइट कर रही है और एक टीम दूसरे को गिरा चुकी है। पैरामेडिक्स पहुंच रहे हैं जो अपनी टीम है उसको उनको बचाने के लिए, उनको वहाँ से निकालने के लिए। जो दूसरी टीम है मेरे पीछे वो इस वक्त जीत रही है। टीम बी को ये इल्म नहीं है कि क्या इस बार वो कामयाब होंगे या नहीं। हर मरीन की वर्दी पर एक ऐसा आला नस्ब है जो इनके कमांडर्स को मुतला करता है कि आया किसी मरीन को गोली लगी है या वो जख्मी है। टीम बी अपने दूसरे अटैक में भी नाकाम रही। टीम ए इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार रही है। कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे टीम लीडर्स में परेशानी फैल रही हो। टीम लीडर्स का अपने मरीन्स के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है और टीम्स बिखर रही हैं। हमें बताया जा रहा है कि हम खिड़कियों से दूर रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर वो बोलते हैं वो ये कि ट्रेनिंग के दौरान खिड़कियों से दूर रहें, अपना सर नीचे रखें। कुछ पता नहीं कब कौन सी बुलेट आके आपको लगेगी। इन मरीन्स के पीछे भाग कर मैं और मेरे साथी कैमरामैन कवोर्क भी थक चुके हैं। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम गुम हो चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मेल ही नहीं रहा। और फिर अचानक रास्ता मिल ही गया। अब टीम बी की कोशिश है कि वो इकट्ठा होकर तीसरे अटैक की प्लानिंग करें। इस टीम के लिए ज़रूरी है कि उनकी प्लानिंग के दौरान दूसरी टीम वाले इनको ना देख सकें। इन दरख्तों के बीच रहकर किसी किस्म के हमले होने का ख़तरा कम है।
Hey, move out to the road, Sickett. इससे पहले का मिशन कामयाब नहीं हो सका, तो अब दोनों टीम्स दोबारा रिग्रुप कर रही हैं। एक आगे है वुड्स की तरफ, जहाँ से वो दोबारा अपनी स्ट्रेटेजिक मीटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे और फिर दोबारा जाएंगे काउंटर अटैक करने के लिए। आइए वहाँ चलते हैं।